मेरा नाम है आनंद वर्मा। मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। आज बहुत लोगों का भंडा मैं फोड़ कर रहा हूं, रैंक वर्सेस मार्क्स या कौन से नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। बहुत ज्यादा हर एक काउंसलर, हर एक टीचर ड्रामा लगा रखा है, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। रियलिटी मैं आपको बता दे रहा हूं, हजार बार मैं बोल चुका हूं, बहुत ही कम जेन्युइन काउंसलर्स हैं। बहुत ही कम जेन्युइन काउंसलर्स हैं। टीचर्स एंड काउंसलर्स ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग फील्ड है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत से टीचर्स जब टीचिंग नहीं हो पा रही वो काउंसलर्स बन जा रहे हैं। इस चीज का आपको याद रखना है। मार्केट में भरमार है ऐसे लोगों की। ये एक स्पेसिफिक प्रोफेशन है, बहुत ही अलग टाइप का डाटा, बहुत ही अलग टाइप की स्टडी की जरूरत होती है। बाकी आपकी मर्जी, जहां जो आपको ठीक लगे, लेकिन जितना सीधा और जितना एक्यूरेट मैं आपको बता दे रहा हूं, एकदम साफ मुंह फट वाली बात कोई नहीं करेगा। आ जाओ बात करते हैं कैसे क्या जो रैंक वर्सेस मार्क्स के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है। एक एक बात आपको समझ में आ जाए। आ जाओ बताते हैं कैसे क्या ड्रामा चलता है ये। जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि जो है, चलो यहाँ पे आ जाओ, मैं करता हूं। जैसे अभी कुछ नहीं पता 600 नंबर पे मैंने एक डाटा लिया, ऐसे जनरल डाटा लिया। अभी नहीं पता कि 600 नंबर पे हमारी 27,000 रैंक आएगी, या 580 नंबर पे हमारी 27,000 रैंक आएगी, या जो है 520 नंबर पे हमारी 27,000 रैंक आएगी। जब भैया हमको रैंक ही नहीं पता है, जब हमको रैंक ही नहीं पता है, देन कॉलेज कैसे बता सकते हो कौन सा कॉलेज मिलेगा। काउंसलिंग रैंक से होती है, ऑल इंडिया रैंक से होती है। काउंसलिंग ऑल इंडिया रैंक से होती है। जब आपको एग्जैक्ट रैंक ही नहीं पता चल रहा है, देन कॉलेज आप कैसे बता दे रहे हो सब लोग, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, जिस काउंसलर ने या जिस टीचर ने आपको कॉलेज बताया हो कि ये कॉलेज मिल जाएगा, अगर वो कॉलेज मिल जाए तो आप आके मुझे बताना। अभी ये बताना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आपकी एग्जैक्ट रैंक क्या बनेगी। और रैंक का गेम मैं आपको और समझाता हूं, एक एक बात आपको समझ में आएगी। भैया जब हमको पता ही नहीं 27,000 रैंक 600 पे बनेगी, 580 पे बनेगी, 520 पे बनेगी, दिन रैंक ही नहीं पता है, दिन कॉलेज कैसे प्रेडिक्ट कर दे रहे हैं लोग, ये भगवान जाने। देखो, अभी जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा। जैसे किसी की 27,000, जैसे आप ऑन एन एवरेज आप 27,000 रैंक मान के चलो, किसी की 27,982 रैंक है, किसी की 27,800 रैंक है, किसी की 27,400 रैंक है, किसी की 27,200 रैंक है। आपको पता है, कैन यू इमेजिन कि जो ये 27,000 रैंक है ना, 200, 300, 400, 500, मे बी 520 नंबर, 520 नंबर वाले की ये रैंक हो, ये रैंक हो। नंबर आपका 520 है, और 520 वाले आप काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करोगे, आपने कभी किया ही नहीं है, 520 नंबर वाले, 520 नंबर वाले आपको 50 बच्चे मिलेंगे। 520 नंबर वाले आपको 50 बच्चे मिलेंगे, जिनकी रैंक ऐसे हो सकते हैं, किसी की 27,200 होगी, किसी की 27,400 होगी। अब आप समझ सकते हो कि एक एक नंबर पे सबकी रैंक वेरी करती है, वेरी करती हैं। जब रैंक ही नहीं पता है, देन आप कॉलेज कैसे बता सकते हो। और कंपटीशन समझना, कंपटीशन समझना, 100 रैंक का कंपटीशन होता है, 200 रैंक का कंपटीशन। मैं कट ऑफ की बात बता रहा हूं, मैं कट ऑफ की बात बता रहा हूं। स्टार्टिंग में जाहिर सी बात, 1 से 100 नंबर तक उनकी रैंक, उनका उनका आसान, वहां बच्चा बहुत कम होता है। लेकिन जब यहाँ पे आप इकट्ठा हो गए ना, यहाँ पे कंपटीशन 100 200 नंबर का हो, तो नंबर नहीं, रैंक मैं बोलूं 27,100, 27,200। आप एक बार जाके स्टेट मेरिट लिस्ट चेक करना, आपका दिमाग पागल हो जाएगा कि 540 नंबर पे 50 बच्चा भरा पड़ा हुआ है, 541 नंबर पे 50 बच्चा भरा पड़ा हुआ है। आप पागल हो जाएगा। इसी को कंपटीशन बोलते हैं, एक एक नंबर का कंपटीशन है। और कौन भाई प्रिडिक्ट कर सकता है एक नंबर में? प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो कि भाई ये कॉलेज मिल जाएगा, जब कंपटीशन ही एक एक, दो दो, पांच पांच, 100 रैंक का होता है। नंबर आपको सेम मिल जाएंगे। मैं कितनी बार बोलूं यार तुम लोगों को, नंबर 500 नंबर पे 50 बच्चे मिल जाएंगे, जिनकी रैंक हो सकता है 27,000, और 27,000 टोटल मैं बोल रहा हूं, 27,010 हो, 27,020 हो, 27,300, ऐसे करके आपको मिलेगी। जब एग्जैक्ट रैंक ही प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, तो कॉलेज कैसे प्रिडिक्ट कर लोगे भाई? हमको मुझे ये बताओ, बस इतनी सी बात मुझे बतानी है, कैसे कर सकते हो?
अभी ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, सब बकवास चीजें हैं। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन ये करना है कि सर मुझे मुझे मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं। आपको क्वेश्चन क्या करने चाहिए, कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये मैंने आपको कहानी पूरी बता दी, नहीं बताया जा सकता, साफ और सीधी बात। दूसरा क्वेश्चन, कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो अभी रिजल्ट आया नहीं तो रैंक बनी ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये करना चाहिए कॉलेज मिलेगा या इतना नहीं, बस अभी इतना ही बता सकते हो कॉलेज मिलेगा या नहीं, इतना ही बताया जा सकता है। कौन सा कॉलेज मिलेगा ये नहीं बताया जा सकता, किसी भी हालत में नहीं बताया जा सकता। ठीक है, अब अब यहां पे मैं थोड़ा टिप्स देने वाला हूं आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग। काउंसलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, चॉइस फिलिंग। आपको चॉइस फिलिंग में क्या ध्यान रखना है, चॉइस फिलिंग में आपको एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है भाई, चॉइस फिलिंग आपको एक कॉलेज लेके भी करनी चाहिए, 2 कॉलेज, 3 कॉलेज, 4 कॉलेज। आपको बेहतर कॉलेज में जाना है, क्योंकि कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसा कॉलेज होगा वैसी पढ़ाई होगी, वैसा स्किल आएगा, वैसा आगे आप डेवलप करोगे, वैसा आपकी मार्केट बनेगी, वैसे आप पैसा कमाओगे, वैसे नाम फेम आपको मिलेगा। अगर कॉलेज में ही दम नहीं है, आप काउंसलिंग कर लिए, 50 कॉलेज है स्टेट के पारे भर के सारे भर के निकल के चले गए, ऐसा नहीं होता। चॉइस फिलिंग रैंक के हिसाब से होती है। आप एक कॉलेज करके चॉइस फिलिंग कर सकते हो, 2 कॉलेज भर के कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर रैंक। ठीक है, इस चीज का याद रखना है। काउंसलिंग कभी भी नहीं होती 50 कॉलेज स्टेट के 50 भर दिए, ये बहुत एक्सपीरियंस का काम होता है। चॉइस फिलिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस का। दूसरी, राउंड एंट्री, आपको किस राउंड में इंटर करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता होगा लास्ट में अब जो है आपका तीसरे राउंड में यानी स्टेट राउंड में आपका होगा क्या आपके साथ में, अगर आपने ऑल इंडिया में कॉलेज लिए, बहुत ज्यादा गड़बड़ हुए थे जो अपने आप काउंसलिंग कर रहे थे, ऑल इंडिया में कॉलेज अगर मिल गया स्टेट में नहीं आ सकते थे, क्योंकि लास्ट में ये रूल हर बार होता है कि कहीं भी अगर आपको सीट मिल गई आप सीट नहीं छोड़ सकते, या तो नेक्स्ट ईयर नीट से चले जाओगे या जो है पूरी सिक्योरिटी में ही आपकी चली जाएगी, रूल होता है। तो कहाँ कौन से स्टेट में किस राउंड में एंट्री करनी है, कभी कभी ऐसा होता है लास्ट राउंड में अच्छे अच्छे कॉलेज की अच्छे स्टेट की कट ऑफ डाउन हो जाती है। इनका आपको ध्यान रखना है, किस राउंड में एंट्री करनी, कोई जरूरी नहीं काउंसलिंग जब से स्टार्ट हुई आपने वहां एंट्री मार दी, जरूरी नहीं होता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, आपको ऑल इंडिया कोटा से करना है या स्टेट कोटा से करना है। आप बच्चे को बाहर भेजना चाहते हो, नहीं भेजना चाहते हो, डिपेंड करता है आपका कॉलेज। अगर ऑल इंडिया कोटा से आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है बिल्कुल भेजना चाहिए, और अगर ऑल इंडिया कोटा से आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, स्टेट से अच्छा मिले तो स्टेट में रहो ना। हो सकता है आपको काउंसलिंग केवल अपने स्टेट से करनी पड़े, हो सकता है आपको काउंसलिंग आपको जो ऑल इंडिया कोटा से करनी पड़े, हो सकता है आपके दोनों से करनी पड़े। ये डिपेंड करता है आपके रैंक पे। क्या स्टेप मैंने आपको बताया, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक कॉलेज लेके चॉइस फिलिंग करो, 2 3 4 5 जैसे आपकी रैंक है। दूसरी बात, किस राउंड में एंट्री करनी है, पहले दूसरे तीसरे स्ट्रे, ये आप डिपेंड करेगा। तीसरी बात, कौन सा कोटा आपको कैसे करना है। भाई आपकी लगभग 64,000 सीट है गवर्नमेंट एमबीबीएस की, पक जाओगे। एक एक सीट के बारे में जानकारी आपको रखनी चाहिए, तब चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। और उस स्टेट का बॉन्ड सिस्टम क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बॉन्ड सिस्टम क्या पीजी कोटा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा जरूरी। और कभी कभी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भी 1-1 लाख रुपए है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये मत समझना कि जो है 4,000 5,000 या 20-30 हजार फीस होती है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, फीस भी गवर्नमेंट कॉलेज की कभी कभी किसी किसी कॉलेज की 1-1 1.5 लाख रुपए है, याद रखना। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया और कुछ काउंसलिंग टिप्स भी आपको दे दिए। ठीक है, यहां से आप वीडियो स्किप कर सकते हो। यहां से मैं अपने पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूं। मेरे पास 3 काउंसलिंग प्रोग्राम है, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। बेसिक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एडवांस गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के लिए, एंड प्रीमियम गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एंड आपका जो है पूरा जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए। ठीक है, हमारा जो एडवांस प्रोग्राम है उसमें सारा कुछ हम करके देते हैं, एंड प्रीमियम प्रोग्राम में भी सारा कुछ हम करके देते हैं। बेसिक काउंसलिंग प्रोग्राम चॉइस फिलिंग प्रोग्राम है, उसमें सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग मिलेगी, बाकी आप जो है रूल्स दुनियादारी सारा कुछ। ठीक है, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो दोनों काउंसलिंग प्रोग्राम है उसमें अच्छा बच्चा एनरोल कर चुका है। आपको पता होगा जो पुराने लोग होंगे, डायरेक्ट मैं ही बात करता हूं, मैं ही चीजें करता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या मैं उतनी ही काउंसलिंग लेता हूं जितनी मैं कर पाऊंगा। अगर मैंने आपको बता दिया कि ये कॉलेज, ये जो है आपको कॉलेज मिल जाएगा, अभी से आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। हम लोग डॉक्यूमेंट्स पे भी काम करेंगे और बहुत लिमिटेड काउंसलिंग, क्योंकि देखो आपको सीधी साफ बात है भाई, सारा कुछ अगर हम करके देंगे तो दो दिन का जो है, मैक्सिमम 2 दिन का जो है चॉइस फिलिंग टाइम होता है। पूरी प्रोसेस करने में पूरा सिस्टम इतना सारा कुछ नहीं बना पाते, तो लिमिटेड काम करते हैं जिसमें सारा कुछ हम करके देते हैं। बाकी चॉइस फिलिंग तो आखिर तक चलती रहेगी, उसमें कोई मतलब
उसमें आपको कुछ भी गाइड नहीं किया जाएगा, सिर्फ चॉइस फिलिंग दी जाएगी। लेकिन जो हम सब कुछ करके देंगे उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, फिर तो बहुत लिमिटेड चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहो तो अभी इनरोल कर सकते हो, किसके लिए, एडवांस प्रोग्राम में, एंड जो है आपका किस प्रोग्राम में, प्रीमियम प्रोग्राम में, जिसमें सारा कुछ हम करके देंगे। अप्रिशिएट जरूर करोगे, इतनी गारंटी मेरी। अगर आपको बता दिया गया है कि आपको कॉलेज मिलेगा, निश्चिंत रहो, आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो स्क्रीन पे एक नंबर होगा, उस पर अगर आपको कॉल करना है देन आप 7 बजे से 9 बजे तक कर सकते हो, मंडे टू सैटरडे। एंड अगर आपको व्हाट्सअप करना है तो कभी भी कर सकते हो, आप हेलो काउंसलर लिखोगे, मैं ही देखता हूँ, मेरी टीम का काम है सिर्फ फॉर्म भरना, डाटा निकाल के देना, सारा कुछ करना। बात मैं ही करूंगा, मैं ही डील करूंगा। आप समझ सकते हो एक आदमी क्या ही कर सकता है, कितना लोगों को कर लेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर चाहो तो इनरोल जल्दी से जल्दी कर लो, और इतनी गारंटी मैं देता हूं, फ्रेंकली काम होगा, अप्रिशिएट जरूर करोगे। थैंक यू वेरी वेरी।